हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज शुरू करते हैं सेट नंबर 2, जो कि बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि 25 फरवरी को होंगे। ठीक है ना। तो ये फुल प्रैक्टिस सेट है। तो फुल प्रैक्टिस सेट को आप पूरी गौर से देखिएगा। 100 क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कहाँ हुआ? गया में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है, मतलब कैसी संस्था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि गैर राजनीतिक संस्था है, यानी गैर राजनीतिक संस्था है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1857 से 1859 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पनवारिया पनवारिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ये बताना। पनवारिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि बिहार से संबंधित है। जाट जाटिन भी एक नृत्य है जो कि बिहार से ही संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना, पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि बाढ़नगर गुजरात में। ठीक है ना, बाढ़नगर कहाँ? गुजरात में यह आरंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि GAIL, यानी गेल को दिया गया क्या? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है भारत का कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा राज्य है जो कि सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है, संसद द्वारा पारित किया हुआ विधेयक तभी एक कानून नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया जाता है? यानी कहने का मतलब है कि संसद द्वारा कोई विधेयक कब नियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, जब उस पर कौन साइन कर देते हैं उसके बाद। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब कोई विधेयक है उस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो वह क्या बन जाता है कि नियम कानून बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो है निम्न में से कौन है, ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? गुजरात में है। यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बाकी S1 भी ऑप्शन में है, ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का एकमात्र है, जो कि कहाँ है? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, इसको भी याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं,
करते हैं क्योंकि वे यानी कि वे क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है क्षेत्र और पूरा स्थल दिया हुआ है, ये आपको मिलान करना है, क्षेत्र और पूरा स्थल कहाँ स्थित है इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो है वो सी है, ऑप्शन सी, यानी कि ए का पहला है, ए का पहले यानी सिंध में कोटदीजी, ठीक है ना, कोटदीजी जो पूरा स्थल है कहाँ है तो सिंध में, इसका ये सही है। बी का चौथा यानी कि पश्चिमी प्रांत में स्थित है सरायखोला, सरायखोला कहाँ है तो पश्चिमी पंजाब में है, ठीक है ना, पश्चिमी पंजाब में है। सी का दूसरा यानी दक्षिणी बलूचिस्तान में क्या है राखीगढ़, राखीगढ़ कहाँ स्थित है तो यह दक्षिणी बलूचिस्तान में है। और हरियाणा में है बालाकोट, ठीक है ना, बालाकोट कहाँ है तो यह हरियाणा में स्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, सी का जो है आपका दूसरा होगा, यानी कि दक्षिणी बलूचिस्तान में जो है कौन है, एक मिनट इसे फिर से कर लेते हैं, सही से मिस्टेक हो गया। हाँ चलिए, सिंध में पहला ए का ऑप्शन जो है क्या होगा, ए का एक, यानी कि कोटदी जो पूरा स्थल है वो कहाँ है तो सिंध में क्षेत्र में स्थित है, ये आपका सही है, ठीक है ना। चलिए बी का चौथा यानी कि सराय खोला है वो कहाँ है तो पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित है, कौन सराय खोला है, ठीक है ना। सी का दूसरा यानी कि बालाकोट, बालाकोट जो स्थित है वो कहाँ स्थित है तो बालाकोट स्थित है आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में। और राखीगढ़ स्थित है कहाँ, हरियाणा में, हरियाणा में क्या है राखीगढ़ स्थित है, ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव, जिसे बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना, चैंपियन का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि भूमिका शर्मा है, ठीक है ना, कौन है भूमिका शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, सामाजिक वानिकी का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यानी कि पौधे को लगाना, इससे संबंधित है क्या सामाजिक वानिकी, यानी कोई जमीन खाली है, ठीक है ना, चारे के लिए तथा पर्यावरण के हित में पौधे को लगाना, तो क्या है सामाजिक वानिकी में वह आएगा, यानी कि सामाजिक के लिए समाज के लिए ये वह वन का उपयोग करना, सामाजिक वानिकी, ठीक है ना। चलिए तो याद रखने के लिए कोई तिगड़मबाजी लगाए रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूलाधिकार नहीं है, ठीक है ना, भारतीय मूलाधिकार नहीं है। तो भारत में भी मूलाधिकार कितने हैं तो मूलाधिकार 6 है, ठीक है ना, मूलाधिकार 6। अब मूल कर्तव्य जो है कितने तो मूल कर्तव्य है 7, मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं तो मौलिक कर्तव्य है 7, और मौलिक अधिकार कितने हैं तो मौलिक अधिकार 6 हैं, उसमें से कौन एक नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। बाकी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सब आपको क्या है मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है, पीत रस जो मानव शरीर में बनता है उसका कार्य क्या है इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों को अवशोषण करना, ठीक है ना, किसका काम है तो यह पित्त का काम है। पित्त कहाँ बनता है तो पित्त बनता है आपका कहाँ पित्ताशय में, ठीक है ना, पित्त कहाँ बनता है पित्ताशय में बनता है, ध्यान रखिएगा। वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का क्या करता है अवशोषण करने का काम है, किसे पित्त रस का काम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन बेमेल है, यानी कौन मेल नहीं है उसको बताना है। तो क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि बिहार एसआई का जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत सारा टाइम रहता है, टाइम पर्याप्त रहते हैं, तो क्वेश्चन को गौर से ही पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें कौन बेमेल है ये बताना है। तो बेमेल इसमें नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो केरल में है, ये बिल्कुल गलत है, ये कहाँ है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है ना। गोरीचंद शिखर कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तराखंड में।
खरदुंगला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ी केरल में नहीं, कहाँ है? तमिलनाडु में। ये तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि कवक और जीवाणु होते हैं क्या? एक परितंत्र में अपघटक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मेगाट्रॉफिक्स उपग्रह, ठीक है ना। मेगाट्रॉफिक उपग्रह संयुक्त अभ्यास है, यानी किन दो देशों का अभ्यास है, ठीक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि भारत और फ्रांस का। किसका? भारत और फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक है? कौन आनुवंशिक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी जीन। जीन जो है क्या है? एक आनुवंशिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, सोना में डैश मिलाया जाता है, यानी सोना में क्या मिलाया जाता है, ठीक है ना। जब कोई आभूषण बनाते हैं तो सोना में क्या मिला करके बनाते हैं, तो इस टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि उसमें तांबा और सोना रहता है। जब कोई आभूषण बनाता है तो उसमें तांबा और सोना दोनों का मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिमनी से धुआं जो है वो किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि संवहन के सिद्धांत से, या चिमनी से जो धुआं निकलता है ऊपर में, वो संवहन के सिद्धांत से निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये बताना, ठीक है। ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक, और ऑप्शन डी में है, डी कथन में, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। तो इसमें कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि ए, बी और सी जो है वो इसके अंतर्गत में नहीं आते हैं, यानी कि ए ग्रेड ए सेवाएं नहीं आता है, पुलिस कार्मिक, ठीक है ना, सॉरी, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी नहीं आते हैं, और पुलिस कार्मिक ये सभी नहीं आते हैं। लेकिन केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी जो है वो संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। बाकी ये तीनों नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, यानी कि किया, ठीक है ना। किया तो किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। पोर्ट लुइस में हुआ, जो कि मॉरिशस में है, ठीक है ना। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है, मॉरिशस की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ? 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, एक परितंत्र में कीस्टोन जाति, ठीक है ना, कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, ठीक है ना, निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, ठीक है ना, उसे एक परितंत्र में कीस्टोन जाति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक में दिया झील का नाम और दूसरे में झील का प्रकार, कैसे झील है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 3A का जो है वो तीसरा सही है, यानी कि भीमताल जो झील है वो किस प्रकार का झील है? तो टेक्टोनिक झील है, ठीक है ना। भीमताल झील जो कहा क्या है? टेक्टोनिक झील है, ठीक है ना। और बी का पहला यानी अष्टमुडी झील जो है क्या है? पसच जल यानी अनूप जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, अनूप या पसच जल बोलते हैं, इस प्रकार का झील है, ठीक है ना। चलिए सी का दूसरा है, सी का यानी गोहन जो झील है वो भूस्खलन झील है, ठीक है ना। और लोहर झील जो है वो ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है, ठीक है ना, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है जिसे लोहर कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का ये झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का आशय है वो किसके
बताना है, इसके जितने भी कथन दिए हैं इसमें से किसके आशय के जिला प्रशासन के आशय ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी केवल ई जो है ये आता है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, यानी कि जिला प्रशासन का आशय है कि जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ठीक है ना। विद्यासागर थे, किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो कौन से सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि विधवा पुनः विवाह के लिए इन्होंने कठिन संघर्ष किया था। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, यानी तैरते हुए झील जिसे बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है, यानी लोकटक झील कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कहाँ है, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और पुलिकट झील जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। याद रखेगा दोनों का कम्बिनेशन में, लोकटक मणि, पुलिकट तमिल, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है, ठीक है ना। यानी कि हर्षचरित में जो जीवनी है किसके बारे में, तो हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षचरित जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन डैश से बनता है, यानी कार्बन जो है वो किसे बनाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि बहुविध बंध बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन जो है क्या बनाता है, बहुविध बंध बनाता है, इसीलिए लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है मिलान करने के लिए है। बोल रहा कि मिलान करना, इसमें से कौन किसका मिलान है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि ए का दूसरा यानी कि केंचुआ जो होता है किस में आता है, तो अपरदरकारी, ठीक है ना। अपदरकारी में आता है, ठीक है ना। अपदरकारी में केंचुआ आता है, ठीक है ना। बी का पहला यानी अनुक्रमण में आता है क्या, अग्रज जाति, ठीक है ना, अग्रज जाति। सी का परितंत्र में आता है क्या, परागण कराया, ठीक है ना। परागण कराया जो आता है परितंत्र सेवा में आता है। और जन्म दर जो है वो किसमें, जनसंख्या वृद्धि में आता है, यानी कि जन्म दर जब होगा तो जनसंख्या वृद्धि तो होना तय है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि यदि अब डी ऑप्शन भी बस जान रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जो है उससे क्या होगा, तो जन्म दर होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में यदि नहीं भी आता है कुछ तो आप एक बार जरूर कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है ना। 90% उम्मीद है कि सही हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं तब सरकार का व्यय होगा, यानी किसके बराबर होगा या किससे अधिक होगा ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकार की आय के बराबर होगा, या क्या होगा, सरकार के आय के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसकी स्थापना हुआ था 1948 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन, ठीक है ना। फर्टिलिजिन का स्रवन कहाँ से होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि परिपक्व अंड होता है, ठीक है ना। परिपक्व अंड से यह स्रवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से
किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रयुक्त किया जा सकता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में छोड़कर सभी में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन होते हैं, ठीक है ना, कौन से होते हैं, ठीक है ना, कौन से होते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी वंश नाम और जाति विशेषण, वंश नाम और जाति विशेषण होते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक होते हैं, तो वंश नाम और जाति विशेषण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है, ठीक है ना, इसका मिशन, इसका नाम क्या है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी आदित्य 11, ठीक है ना, आदित्य 11 इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं, उसे संरचना को क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, उसे टेंडन या कंडरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंडन या कंडरा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये बताना है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मोनेरा जो होता है उसमें, मोनेरा जो प्रजाति के होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए है यानी कि गरीबी और भूखमरी का निवारण, गरीबी और भूखमरी का निवारण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड के द्वारा 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश यानी कि भाग आवश्यक है, यानी कोरम के लिए न्यूनतम जो आवश्यक भाग है वो क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 अनिवार्य होता है कोरम के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ प्रकाशित किया जाता है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो, ठीक है ना, हेब्डो कहाँ प्रकाशित किया जाता है, ये बताना है, कौन सी सिटी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कहाँ, पेरिस में किया जाता है, पेरिस जो कि कहाँ, फ्रांस की राजधानी है, जहाँ पर आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 में हुआ था इसका स्थापना, और इसके द्वारा एक कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है H1N1 इसके द्वारा होता है, यानी H1N1 जो फ्लू है वो किसके द्वारा होता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, H1N1 जो होता है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी कहाँ किया जाता है, प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि जयपुर में प्रत्येक वर्ष साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 2 इसका संभव मान है, ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या का कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO है, ठीक है ना, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ये बताना है। तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, MCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है किसमें sp संकलित कार्बन है, तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि CH बराबर CH होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है H बम यानी कि हाइड्रोजन बम
इस पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है ना। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है, मतलब किसका जो ऑक्सीकरण अंक जो है वो सदैव एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि एफ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, यानी छऊ तो बिहार का लोक नृत्य है, इसके अलावा और कौन से राज्य का है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना। छऊ जो है लोक नृत्य यह बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने के लिए तत्वों का उल्लेख करता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बताया गया है भाग भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो भाषाओं का उल्लेख करता है, यानी कि कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 12 वर्ष तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यानी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि देविका रानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे ये बताना है। प्रथम भारतीय गवर्नर जो आरबीआई के बने थे वो कौन थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि सीडी देशमुख थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर बने थे, ठीक है ना। और प्रथम गवर्नर सिर्फ कौन बने थे, जो कि अंग्रेज थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है ना, ओसबोर्न स्मिथ नामक एक व्यक्ति थे जो कि प्रथम गवर्नर बने थे आरबीआई के, जो कि अंग्रेज व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये भारतीय हैं जो कि सीडी देशमुख बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह पढ़ रहा था, वह यहाँ से पढ़ रहा था, मतलब कहाँ से पढ़ रहा था, जो रुपये के जो साइन डिजाइन किए हैं ना ये वाली, ठीक है ना, ये जो रुपये का साइन का डिजाइन है वो जो किया है वो कहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे में वह पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और इसके जनक माने जाते हैं कौन, उदय कुमार जी हैं कोई, ठीक है ना, उदय नाम से हैं, ठीक है ना, पूरा नाम एक बार आप देख लीजिएगा गूगल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर है, यह कार्बन कर, ठीक है ना, यह कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश है, यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश जो बना है वो कौन है ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि न्यूजीलैंड के द्वारा विश्व का पहला देश बना है जिसे कार्बन टैक्स घोषित किया है, यानी कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है कीवी चिड़ियाँ यहाँ पाई जाती है, यानी कीवी चिड़ियाँ जब वो कहाँ पाई जाती है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कहाँ, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, कौन, कीवी चिड़ियाँ, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ, तो वेलिंगटन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ठीक है ना, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, रियल, और राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ीलिया, ठीक है ना, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ब्राज़ील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 में है शहद की मक्खी का विष कैसा है, ठीक है ना, शहद की मक्खी का जो विष होता है वो कैसा होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, तो प्रोटीन का होता है, ठीक है ना, प्रोटीन होता है इसका, शहद की मक्खी का विष जो होता है वो कैसा होता है, तो प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है ये बताना है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है यह बताना, किस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा यह बदला जाता है। किसके द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, यानी स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्यान कृषि से। किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है क्या स्वर्णिम क्रांति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? पहला अंग्रेज जहाज कौन है ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि एलिजाबेथ नाम है इसका। क्या है नाम? एलिजाबेथ नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारत में जो सिक्के जारी किए जाते हैं उसके लिए प्राधिकृत कौन है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। जबकि बाकी सभी 10 का, 20 का, 100 का जो नोट रहता है वो किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदियाँ जो वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ये बताना है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और सभी के सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये, ठीक है ना, ये तो याद रखिएगा ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है यानी कि सोन नदी वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, और कोसी, घाघरा, सोन, गंडक सभी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, यानी किसको पत्र लिखकर अपना पद को बस त्याग कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति को वह पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहाँ होगा? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, यानी कि टोक्यो में निम्नलिखित में से सबसे पहले सूर्योदय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौन? राजा रवि वर्मा जी के द्वारा यह पेंटिंग किया गया, यानी चित्रकारी किया गया है हंस दमयंती का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है ये बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मैला आंचल किसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना, यानी किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी भारत के मुख्य आयुक्त के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, यानी कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है ना, भारत के कौन? निर्वाचन आयुक्त के पद को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान करना है, जो कि राज्य का नाम और वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन है, ठीक है ना, तो कैगा कहाँ स्थित है? कैगा कर्नाटक में है, यानी ए का बी, ठीक है ना, कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, यानी ए का बी, तो ए का बी आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुडनकुलम कहाँ है? तो कुडनकुलम है आपका कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है ना, कुडनकुलम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है? तमिलनाडु में, यानी कि बी का चौथा, ठीक है ना, बी का चौथा होगा, मतलब कि बोलें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा या फिर डी हो सकता है, अभी तो ए और डी दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। नरौरा कहाँ है? तो नरौरा आपका कहाँ पड़ता है? तो नरौरा है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी का पहला होगा, सी का पहला यानी कि ए वाली होगा, तो सी का पहला सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और गुजरात यानी काकड़ा पारा कहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो ये गुजरात में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना, ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, जी हाँ बिल्कुल अस्थायी संस्था है, राज्यसभा क्या है? अस्थायी संस्था, ये तो सही है। आगे है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है, ठीक है ना, राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, ये गलत है, ठीक है ना। और राज्यसभा के
12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1958 में राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जीका वायरस के कारण। ठीक है ना, जीका वायरस के कारण। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, यानी रेड क्रॉस जो फ्लैग है वो किसका प्रतीक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है ये। ठीक है ना, यानी रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक जो होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, ये बताना है। तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि होता है, उस पर रेड क्रॉस होता है, लाल क्रॉस होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेड क्रॉस फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है। ठीक है ना, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक, तो क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि जहाज विरोधी मिसाइल है यह। ठीक है ना, ब्रह्मोस क्या है, तो जहाज विरोधी एक मिसाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, पीएच का संक्षिप्त नाम है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है, तो क्या इसका पीएच जो संक्षिप्त नाम है वो किसका संक्षिप्त नाम है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन की पावर। ठीक है ना, हाइड्रोजन की पावर का संक्षिप्त नाम क्या है, पीएच बोलते हैं जिसे। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है, ये बताना है। ठीक है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं त्वरण। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 है, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है, ये बताना है। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है निम्नलिखित में से, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, क्षय रोग जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, क्षय रोग जो होता है किससे होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है, कोला पे। ठीक है ना, कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, ये बताना। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि उसमें कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन कोला पे में। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 विशेषताएं और जानवर दिया, इसको मिलान करना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि ए का पहला, ठीक सॉरी ए का बी यानी कि पर रहित कीड़ा। ठीक है ना, सिल्वर फिश जो है क्या है, पर रहित कीड़ा है। ठीक है, दूसरा का ए यानी कि उड़न रहित पक्षी, यानी कि नहीं उड़ने वाली पक्षी है, जिसे कीवी बोलते हैं। कीवी कहाँ, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है ना, बी का आपका क्या, सॉरी सी का डी होगा, यानी कि आपका अंग रहित रेंगने वाला पक्षी जो होता है, जो जानवर कौन है, सांप होता है। और अंग रहित पशु जो होता है वो मछली वाला होता है। ठीक है ना, मछली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, मतलब क्या होता है, ये बताना। कौन सा रोग हो जाता है दुधारू पशु में जब कैल्शियम की कमी होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मिल्क फीवर होता है। क्या होता है, मिल्क फीवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर है, काला हरी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो ये काला हरी जो रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी काला हरी रेगिस्तान जो है आपका कहाँ है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है काला हरी रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 89 है ना, 89 का एक गलत आंसर हो रहा है जी। एक मिनट सॉरी, एक मिनट। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो कालाहारी रेगिस्तान आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है ना, महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में यदि बोला जाए तो महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप आएगा ना, यानी अफ्रीका महाद्वीप में है कौन, कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सुमेलित करना है सूची ए और सूची बी में। ठीक है ना, एक साइड दिया क्या, पक्षी का नाम है, यानी जानवर और पक्षी का नाम, और दूसरा उसका वैज्ञानिक नाम दिया है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका, यानी ए का दूसरा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आर्डियोटिस नगरी। ठीक है ना, नगरी शेप से बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना, चलिए आगे बी का पहला, यानी कि इंडियन रॉक पाइथन को पाइथन मोलुरस बोलते हैं। ठीक है ना,
चलिए सी का है आपका चौथा, यानी एशियाटिक हाथी उसे एलिफेंट इंडिकस बोलते हैं, और स्लॉथ बियर को मेलुरस उर्सिनस बोलते हैं, ठीक है ना, उर्सिनस, मेलुरस उर्सिनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कठिन वाला नाम है, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ, ये बताना है, ठीक है ना। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी उज्जैन। उज्जैन की राजधानी थी कौन, अवंती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, यानी वृद्धि हार्मोन का उत्पादन जो है कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होता है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये बताना। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि पुर्तगाल का नागरिक था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है, चाणक्य को इससे भी जाना जाता था, यानी चाणक्य को अन्य नाम जो है वो क्या है, ये बताना है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है। पृथ्वी का सतह का कितना भाग समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल से है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है वो समुद्र तल से प्राप्त है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 29% है, ठीक है ना। चलिए, और समुद्र जो है वो कितना है, तो समुद्र है 71%, यानी पानी 71, और समुद्र तल यानी कि जो जमीन है वो कितना है 29% लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है, ये बताना है। तो कौन इसमें राइट आंसर होगा, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नाइस जो रूपांतरित होता है, क्या होता है, नाइस जो है वो रूपांतरित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यानी कि नाइस जो चट्टान होता है रूपांतरित चट्टान बोलते हैं उसको, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। 97 देखिए आपका हो गया क्या, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में बोला क्या, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900, ठीक है ना, 8 वर्ष में कितना हो जाता है 2900 रुपया है, ठीक है। और 10 वर्ष में कितना हो जाता है 3000 रुपया, ठीक है ना, 3000 रुपया। यानी कि हम बोल साधारण ब्याज सबसे पहले साधारण ब्याज हमेशा क्या चलता है, प्रत्येक ईयर बराबर मिलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए 2 वर्ष में, ठीक है ना, 2 वर्ष में कितने बढ़ गए 2900 से 3000, यानी कि 2 वर्ष में 100 रुपया ब्याज बढ़ा है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना 50 रुपया। तो हमें निकालना है दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन, ठीक है ना, मूलधन निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए 1 साल का ब्याज कितना है 50 रुपया, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 500, और 2500 रुपया 3000 रुपया क्या मिश्रधन। तो मिश्रधन में से यदि मूलधन को घटाएंगे तो क्या मिश्रधन में से यदि ब्याज को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मूलधन, ठीक है ना। तो 3000 रुपया आपका 10 वर्ष का क्या है मिश्रधन है, और 1 वर्ष में 50 रुपये, तो 10 वर्ष में कितना 500 रुपया आपका ब्याज आ गया, ठीक है ना। यानी कि मूलधन कितना आ गया 2500, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या होता है, यानी दर बराबर ब्याज गुना 100 और मूलधन हो गया 2500, और समय कितना 1 वर्ष, क्योंकि ब्याज कितने के लिए 1 वर्ष के लिए। बस इसको कट कर देंगे आप, 25 से 2 शून्य 2 शून्य और 25 दूनी 50, यानी कि दर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2%, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार पाई का मान इतना रखना है, तो पहिए की त्रिज्या निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक सूत्र होता है इसमें ये कि टोटल जो दूरी होता है, यानी कुल दूरी बराबर, ठीक है ना, कुल दूरी बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ चक्कर बराबर नंबर ऑफ चक्कर जो होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ चक्कर बराबर होता है कुल दूरी बटा कितना 2 पाई आर, याद रखिएगा 2 पाई आर। इस पर बस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ चक्कर यानी टोटल चक्कर कितना है 5000 चक्कर, ठीक है ना, 5000 चक्कर लगाए हैं, ठीक है ना। और टोटल दूरी कितना है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, और मीटर के बाद फिर बोला क्या सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना, तो सेंटीमीटर में 100 से और गुना कर देते हैं। 2 पाई आर का मतलब 2 पाई 22 बटा 7, तो 7 आपका चला जाएगा ऊपर यहाँ, ठीक है ना, 7 ऊपर चला, पाई आर मतलब आर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, तो सिंपल सी है, निकाल लेंगे। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य आप यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है ना, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य आपका ये कट हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है ना, और हो जाएगा आपको कितना 25 चौके 100 और 5 25, ठीक है ना, 5 25 हो जाएगा,
तो आपको हो जाएगा कितना 7×5 = 35, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा त्रिज्या कितना आ जाएगा 35, यानी 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो ये वाले सूत्र पर आप याद रखिएगा, इस सूत्र पर आप लगाएंगे तुरंत निकल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रामू की आय और रोहन की आय, ठीक है ना, बोल रहा है रामू की जो आय है रोहन से 25% अधिक है, यानी कि रोहन यदि 100 रुपया कमाता है तो रामू 125 रुपया, रेशियो कर देंगे 5:4 का। ठीक है ना, बस सिंपल सी है। तो बोल रहा है रोहन की आय रामू की आय की कितने प्रतिशत है ये निकालना है। तो रोहन की आय कितना है 4 है, रामू की आय कितना है तो 5 है, कितने परसेंट बोला तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है ना, 20 × 80 यानी कितना है 80%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 अच्छा क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की जो रेलगाड़ी उसकी रफ्तार क्या होगी ये बताना है। ठीक है, चलिए तो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी रफ्तार मान लेते हैं, यानी कि चाल मान लेते हैं कितना भी मान लेते हैं। ठीक है, और पहली की चाल कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो टोटल हो जाए क्या चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी टोटल कितने हो जाएंगे, विपरीत में चल रहा है ना, गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जुटेगा। ठीक है ना, चाल को क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, तो पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी की चाल क्या कर दिए जोड़ दिए। ठीक है ना, ये हो गया टोटल क्या दूरी, चाल बराबर दूरी कितना हो जाएगा 150 मीटर लंबी और 100 मीटर लंबी, टोटल दूरी कितना 250 मीटर। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा और ये है आपका मीटर में, और टोटल समय कितना दिया है 10 सेकेंड। तो ये आपका मीटर में है और ये किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसे हल कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5×5 = 18×5 = 90, यानी कि 3 + v बराबर 90, यानी v बराबर कितना 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन सी गाड़ी चल रही है दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी था। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 100 और आज की सेट का जो आज क्लास है इसके लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, मिलेंगे फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।